देखो मैं ना तो गुड मॉर्निंग बोलूंगा और ना ही गुड मॉर्निंग बोलूंगा, ना गुड इवनिंग बोलूंगा, गुड नाइट बोलूंगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब मेरे को भी नहीं पता कौन सा टाइम हो रहा है, किस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को 12 बजे एग्जैक्ट ये वीडियो दिखाई देने को मिल जाएगी। ठीक है, मे भी अभी टाइम हो रहा है रात के 12 बज रहे हैं, है ना। तो गुड नाइट बोलते ही तो तुम लोग सो जाओगे। ठीक है, तो गुड नाइट नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो बेटा अपन की अभी तक 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, चौथा लेक्चर आज अपन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, 4th लेक्चर आज अपन करवाने जा रहे हैं। 4th लेक्चर में एक्चुअल में है क्या बेटा, 5.3 अपन करेंगे और 5.2 में 2 क्वेश्चंस बचे हुए थे वो भी करेंगे। ठीक है, और 5.3 का जो बेसिक है ना बेटा, वो आज अपन करने की कोशिश करेंगे कि 5.3 का बेसिक क्या क्या है ना। ओके, सब लोग तैयार हो, है ना, सब लोग तैयार हो। ओके, वेरी गुड, है ना। चलो अपन बाकी के पहले 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं जो बचे हुए थे, है ना। मेरे ख्याल से सब लोगों ने ट्राई किए होंगे, नहीं किए तो बहुत ही गलत बात है, और ट्राई किए हैं जिनका सही आया है वो एक बार चेक कर लेना, है ना। यहाँ पे देखो, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। एक बंदा था, ठीक है, उसका नाम बोल दिया सुब्बा राव। सुब्बा राव जो है वो बेटा 1995 में अपना एक वर्क करना स्टार्ट करता है। उसकी जो एनुअल सैलरी है ना बेटा वो 5000 रुपीज है। ठीक है, सुब्बा राव की जो एनुअल सैलरी है, कौन सी सैलरी है बच्चा, एनुअल सैलरी जो है वो कितनी रुपीज है, 5000 रुपीज है। मतलब 5000 रुपये उसको एनुअली मिलते हैं। बोले तो एनुअली मिलते हैं, बोले तो क्या बेटा, एनुअली मिलते हैं, मतलब एक साल के उसको 5000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, देन एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर। और हर साल उसको उसके 200 रुपये का इंक्रीमेंट होता है ना। मतलब 1995 में उसने जॉब करना स्टार्ट किया, उसको पहली ईयर में 5000 रुपये मिले। ठीक है, हर साल उसके 200 रुपये इंक्रीज हो रहे हैं, तो सिंपल सी बात है नेक्स्ट ईयर उसको कितने रुपए मिलेंगे, 5200। भाई इस साल अगर आपको 5000 रुपये मिल गए तो उससे अगले साल कितने मिलेंगे बेटा, 5200 रुपये मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा ये, है ना, क्वेश्चन नंबर 19 है ना। दिखाई तो दे रहा है ना बेटा, बिल्कुल एक नंबर दिखाई दे रहा है। अपना बोर्ड काम आ जाएगा, इसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं ना। ओ यस, नाइट्स ग्रेट, है ना। तो 5000 पे 5200। फिर उसने बोला कि हर साल उसमें इंक्रीमेंट होता है 200 रुपीज का, तो अपने पास में एक एपी बन गई बेटा। पहले 5000 आए, फिर 5200 आए, फिर 5400 आए। उसने बोला कि कौन सी साल में जाके उसकी इनकम जो है वो 7000 पहुंच जाएगी। क्या बोला बेटा उन्होंने कि कौन सी ईयर में जाके, इन विच ईयर हिज इनकम बिकम, उसकी इनकम जो है वो 7000 पहुंच जाएगी। कौन सी ईयर में जाके उसकी जो इनकम है वो कहां पहुंच जाएगी बेटा, 7000 तक पहुंच जाएगी। उसने ये बोला, मतलब पहले 5000 मिले, फिर 5200 मिले, फिर 5400 मिले, फिर 5600 मिलेंगे। मिलते 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 कहीं ना कहीं जाके उसकी जो इनकम होगी ना बेटा वो कहां पहुंच जाएगी, 7000 पे पहुंच जाएगी। तो इसने बोला इन विच ईयर, इन विच ईयर पूछा है, इसका मतलब क्या पूछा है बेटा, एन पूछा है। अब तो आसान सा क्वेश्चन हो गया ना बेटा। ए दे रखा है आप लोगों को, ठीक है, डी दे रखा है आप लोगों को, ए एन दे रखा है, मतलब लास्ट टर्म दे रखा है आप लोगों को। अरे एन पूछा है तो ए एन इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ए एन की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास में 7000, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में 5000, प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू मुझे पता नहीं है, और डी की वैल्यू 200। ये चीज उधर गई तो ये क्या बन गया, 2000 बन गया। भाई 5000 उधर गया तो माइनस का बन गया, नहीं बन गया, इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 200। एक बात बताना, ये 200 उधर चला जाएगा नीचे, तो 2000 डिवाइड बाय 200 इक्वल टू एन माइनस 1। ये चीज कैंसिल आउट हो गई कितनी बार, 10 टाइम्स। तो एन की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा, 11। मतलब 11 साल बाद उसकी जो इनकम होगी ना बेटा वो कितनी हो जाएगी, 7000। बोलो आया नहीं आया समझ में, बोलो बोलो बेटा, सब लोगों को समझ में आया नहीं आया। एक बार इसको चेक कर लो सब लोग कि भाई अपना आंसर करेक्ट है या नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं की अपन लोगों ने, है ना। मैं भी आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार 5.2 का इसका। ठीक है, सही है। बोलो आया क्या बेटा समझ में सब लोगों को। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करने जा रहा हूँ बेटा। एक बात बता दूं तुम लोगों को, जो अपन 5.3 एक्सरसाइज करेंगे उसका बेसिक बिल्कुल सेम है। जो बेसिक तुम लोगों ने स्टार्टिंग के 2 लेक्चर में देखा ना बेटा, वो बिल्कुल सेम बेसिक है। बस क्वेश्चन थोड़े से अलग हो जाएंगे और फॉर्मूला एक छोटा सा अलग हो जाएगा, बाकी बेसिक बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन एक्यूरेट सेम टू सेम क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, रामकली जो है वो सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। एक साल के फर्स्ट वीक में
कितने रुपए सेव करती है, 5 रुपए सेव करती है, ठीक है, एक वीक में 5 रुपए सेव कर रही है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज, ठीक है, और उसकी जो सेविंग है वो 1.75 हर वीक इंक्रीज होती है। मतलब सबसे पहले वीक में उसने कितने रुपए सेव किए बेटा, 5 रुपए सेव किए, और फिर उसके बाद में हर वीक में वो 1.75 रुपए जो है ना बेटा वो सेव करती है। इसका मतलब अगर पहले वीक में उसने 5 रुपए सेव किए ना, तो उससे अगले वाले वीक में कितने रुपए सेव करेगी वो 6.75। भाई क्या बोला उसने ये चीज बोली कि रामकली जो है वो साल के पहले वीक में 5 रुपए सेव करती है, और उसके बाद में जैसे जैसे वीक बढ़ते जाते हैं ना, जैसे जैसे सप्ताह बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे 1.75 पैसे का इंक्रीमेंट वो बढ़ाती जाती है। मतलब पहले वीक में इसने 5 रुपए सेव किए है ना, बचाए, दूसरे वीक में कितने बताए, बचाएगी 6.75, और फिर तीसरे वीक में कितने बताए, बचाएगी बेटा 6.75 आपका बन गया 7.5 8.5 है ना, मतलब 1.75 बचा दिया ना, तो मैंने ऐड ही किया और कुछ नहीं किया है ना। चलो ठीक है, बचाते एक टाइम ऐसा आता है जब वो उसकी वीकली सेविंग है ना बेटा वो 20.75 रुपीज की हो जाती है। उसकी जो वीकली सेविंग है वो क्या बन जाती है बेटा, 20.75 रुपए की हो जाती है। तो वो ये पूछता है, मतलब सेम ही क्वेश्चन है बेटा, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से वीक में जाके, कौन से सप्ताह में जाके उसकी जो सेविंग है वो 20.75 रुपीज की हो जाएगी। तो कौन सा पूछा है, इसका मतलब एन पूछा है। भाई घुमा फिरा के एक ही चीज पूछ रहा है ना वो, इसका मतलब किसकी वैल्यू पूछी है, एन की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा 5, डी की वैल्यू कितनी है बेटा 1.75, ए एन की वैल्यू कितनी है बेटा 20.75। बोलो आया नहीं आया समझ में? आपको फाइंड आउट क्या करनी है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए एन इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी होता है। ए एन की वैल्यू कितनी है 20.75, ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1.75। बोलो कोई इशू है? केवल वैल्यू पुट की है ना बेटा मैंने, ये 5 उधर चला गया तो आपके पास में कितना रह गया बेटा, आपके पास में रह गया 15.75 इक्वल टू एन माइनस 1, और ये 1.75 चला गया इसके नीचे। बोलो आया नहीं आया समझ में? बोलो ठीक है, देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म, बोलो पॉइंट से पॉइंट खत्म है ना। एंड 5 कम 5, इसको मेरे ख्याल से 9 से कैंसिल आउट हो रहा है, एक बार चेक कर लो। 45 4 7 63 64 6, फिर 5 कम 5 5 और 5 कम 5 5 और 6 11, एक बार चेक कर लो बेटा इसको। 175 मल्टीप्लाई बाय 9, 5 9 45 4 63 64 65 66 67 6 9 कम 9, ठीक है सही है। 9 से ये कैंसिल आउट हो रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ गया, 9 इक्वल टू एन माइनस 1 आ गया, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 10। मतलब 10वें वीक में जाके 10th वीक में जाके उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी बेटा 20.75 रुपीज उसकी सेविंग हो जाएगी। बोलो आया नहीं आया समझ में? बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? बोलो बेटा। चलो बेटा समझ में आ गया सब लोगों को, क्लियर हुआ? तो ये तुम लोगों की हो गई बेटा कौन सी एक्सरसाइज, ये हो गई तुम लोगों की 5.2 एक्सरसाइज फिनिश, ठीक है। चलो तो आज अपन करवाने जा रहे हैं नई एक्सरसाइज आपकी, है ना, आपकी प्यारी सी एक्सरसाइज 5.3, और उसके बाद में इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज और अपन करवाएंगे, देन आपका चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। एक्सरसाइज 5.3 में आपके कितने क्वेश्चंस हैं, ओहो हो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ना। इसका एक लेक्चर और लगेगा, मतलब दो लेक्चर और लगेंगे बेटा इसके, ठीक है। चलो एक्सरसाइज नंबर 5.3। अब 5.3 में पहले 2-3 चीजें समझो बेटा। 5.3 में पहले 2-3 चीजें समझो कि 5.3 में क्या करने जा रहे हो आप लोग। तो बेटा एक चीज समझो, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे सम ऑफ एन सीरीज। क्या पढ़ोगे? सम ऑफ एन सीरीज, मतलब एन सीरीज का, सॉरी सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब एन टर्म्स का एडिशन। आपके पास में बहुत सारी टर्म्स हैं, मुझे नहीं पता, वो टर्म n मतलब 2 भी हो सकती हैं, वो टर्म 3 भी हो सकती हैं, वो टर्म 10 भी हो सकती हैं, वो टर्म 12 भी हो सकती हैं, वो टर्म 15 भी हो सकती हैं, वो टर्म 20 भी हो सकती हैं, वो टर्म कितने भी हो सकती हैं, लेकिन n टर्म का एडिशन अपने को निकालना है, सम अपने को निकालना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा ठीक, तो जो n टर्म का एडिशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेटा, इसको इंडिकेट करते हैं अपन Sn से। किससे इंडिकेट करते हैं बेटा? Sn से। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लोगों को सबको पता है n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म,
ए क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म होती है, डी क्या होता है, डिफरेंस होता है, और एस एन क्या होता है, एक नया टर्म यहाँ पे जुड़ गया, एंड एस एन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ एन, वो सम ऑफ एन टर्म्स। इसी का बेटा एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा, n/2 a प्लस एल या और n/2 a प्लस ए एन, है ना, जहां पे l आप लोगों को पता है l इज कॉल्ड l और a n इज कॉल्ड लास्ट टर्म, जो आपका l और a n क्या कहलाता है बेटा, लास्ट टर्म कहलाता है। आप लोगों को पता चल जाएगा वैसे तो कि कौन सा टर्म, कौन सा फॉर्मूला कहां पे यूज करना है, ठीक है। पहले इसकी थोड़ी सी फील दिलवा देता हूं मैं इसका कि एक्चुअल में ये है क्या चीज, है ना, पहले फील होना जरूरी है किसी चीज का, है ना, तो पहले फील दिलवा देता हूं तुम लोगों को कि एक्चुअल में ये है क्या चीज, उसके बाद में अपन इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जल्दी से, है ना, इसको वो कर लिया करो बेटा, कैप्चर कर लिया करो, मुझे बोलने का टाइम नहीं मिलता, है ना। चलो, मेरे को बेटा कोई एपी नाम की सीरीज दे दी, क्या दे दी, एपी सीरीज दे दी, 2 4 6 8 10 और ठीक है, और बोल दिया 12, और बोल दिया कि भाई ऐसा करो, ये एक एपी है और इसके 6 टर्म का एडिशन निकालो। वाओ, 6 टर्म का एडिशन निकालना है तो तुम कैसे करोगे कि 6 टर्म का एडिशन निकालना है, ठीक है, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 12 कितना आ गया 42, ऐसे कर दोगे। तो मुझे सर ये तो बहुत आसान है, फॉर्मूला क्यों बता दिया, चलो कोई नहीं, एक बार फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं। फॉर्मूला जब मैं लगाता हूं तो S6 मतलब n की जगह पे क्या आ गया बेटा, 6 आ गया, भैया n के प्लेस पे क्या आ गया, 6 आ गया, तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 मतलब 6/2, ठीक है। फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस n-1, तो 6-1 मल्टीप्लाई बाय d कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, निकालना आता है यार सबको। ये 3 बन गया, ये बन गया 3, 2 2 जा 4 प्लस 6-1 5, 5 इंटू 2 कितना हो गया अपने पास में 10, 10 प्लस 4 14, और 14 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 42। तो तुम बोलोगे सर ये तो ऐसे ही आ जाता ना, ये क्यों कर दिया आप लोगों ने, आपने फॉर्मूला क्यों बता दिया, इतना बड़ा सा फॉर्मूला बता दिया, बेफालतू में आप लोग बढ़ा रहे हो बेफालतू का। बात तो सही है, अगर ये ऐसे होता तो ऐसे हो जाता, बात तो सही है बिल्कुल। अच्छा सर फिर बात सही है तो आप फॉर्मूला क्यों बता रहे हो, चलो 1 मिनट रुको, एक फॉर्मूला और देख लेते हैं इसका, दूसरा वाला, n/2 a प्लस एल, ए कितना है बेटा यहाँ पे 2, एल कितना है लास्ट टर्म ए एन है, ठीक है, तो ये बन गया 3 और ये बन गया 12 प्लस 2 14, 14 मल्टीप्लाई 3 42। मतलब एक ही फॉर्मूले से ये आ रहा है, उसी फॉर्मूले से ये भी आ रहा है, और फॉर्मूले की जरूरत नहीं है तो ये आ रहा है, तो भाई आप फॉर्मूला क्यों बता रहे हो, और चलो ठीक है फॉर्मूला बता भी दिया तो दो फॉर्मूले क्यों बता रहे हो, बात तो सही है, बात तो सही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलता हूं कि इसकी 19th टर्म का एडिशन बताओ, इसकी 19 टर्म का एडिशन बताओ, तो क्या जोड़ने बैठोगे, तो क्या ऐड करने बैठोगे, नहीं यार, फिर आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, फिर आपको फॉर्मूले की यूज आएगी। क्यों, क्योंकि भैया अगर आप 19 टर्म का एडिशन करोगे ना, तो अगर आपकी कैलकुलेशन कितनी भी फास्ट है ना, तो भी कम से कम 5 मिनट तो लग जाएंगे। तुम बोलोगे नहीं सर मैं तो 2 मिनट में ही कर दूंगा, ले कर दे, अब मैंने इसको कर दिया 39, कर दे अब तो 5 मिनट लग जाएंगे ना, बिल्कुल लग जाएंगे। तो इस चीज को शॉर्ट आउट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, खत्म करने के लिए हमने क्या कर दिया, एक फॉर्मूला बना दिया। अब दिमाग में बात आती है कि सर ये 2 फॉर्मूले क्यों, एक ही फॉर्मूले बना देते। आपने हमें ये 2 फॉर्मूले बताए n टर्म के एडिशन के, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d, और एक फॉर्मूला आपने बताया हमें n/2 a प्लस an। सर 2 क्यों बताए, एक ही बता देते भाई, ये दोनों सेम ही तो हैं। अगर तुम an की जगह पे, अगर तुम an के प्लेस पे a प्लस n-1 d लिख दोगे तो कोई इश्यू है तुम लोगों को, तो a प्लस ए तो वैसे ही 2a बन गया ना, क्या ऊपर वाला ही फॉर्मूला नहीं बन गया क्या बेटा, जो ऊपर वाला फॉर्मूला था वो ही नहीं बन गया क्या। फिर तुम बोलोगे सर फिर जरूरत कहाँ है, एक ही है तो जरूरत कहाँ है, एक ही फॉर्मूला हम याद कर लेंगे ना, एक ही फॉर्मूला बड़ी मुश्किल से याद होता है और आप 2 फॉर्मूले बता रहे हो हमको, जरूरत कहाँ है बेटा। कई बार क्या होगा, आप लोगों को a n और d गिवन होगा, जैसे इसके अंदर आप लोगों को a पता है, d पता है, और an नहीं n पता है कि 39th नंबर की पोजीशन का आपको टर्म निकालना है,
भाई आपको फाइनल टर्म तो नहीं पता ना, an तो नहीं पता ना, तो आप कौन सा फॉर्मूला प्रिफर करोगे? ये वाला, क्योंकि इसमें आपको an की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन आपको a पता है, d पता है, an भी पता है। अगर आपको क्या पता है? an भी पता है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। समझ में आया? तो आप लोगों को ये चीज होनी चाहिए कि आपको पता क्या क्या है। अगर an पता है तो नीचे वाला फॉर्मूला लगाओ, और अगर आपको an नहीं पता, फाइनल टर्म नहीं पता, तो ये लगाओ। हालांकि आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले an निकाल लो, an निकाल के फिर ये लगा दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये चीज तो देखो प्रैक्टिस मांगती है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे किस चीज को कैसे निकालना है। तो ये तो मैंने दिया आप लोगों को फील कि इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व इसके कर सकते हो। ठीक है, चलो मिटाने जा रहा हूं बेटा। 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, चलो अपन क्वेश्चंस पे आते हैं हम डायरेक्ट बेटा। चलो, है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले रहा हूं बेटा मैं, ना। जैसे मान लो सपोज दैट अच्छे वाले क्वेश्चंस ले रहा हूं। अच्छे वाले क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट है। इसने मेरे को ऐसे बोल दिया बेटा कि आपके पास में a = 5 है, d = 3 है, an = 50 है, और इसने बोल दिया n निकालो और sn निकालो। इजी है भाई बहुत। भाई sn तो डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते तुम। sn = क्या होता है? an/2 a + n-1 d। तो n चाहिए उसके लिए, तो पहले n निकाल ले भाई। sn = क्या होता है? sn = एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है n/2 a + l या an, वही वाला, या फिर एक होता है n/2 2a + n-1 d। दोनों के अंदर n आ रहा है और sn निकालना है, तो दो चीजें अननोन हो जाएंगी ना। तो पहले तो n निकाल लो। n कैसे निकालोगे? अरे भाई तुम लोग सीख के आए हो ना अभी तक, an = a + n-1 × d। यहां से ये निकाल लो, तो ये बन गया 50। a की वैल्यू कितनी है? 5 + n-1 × d कितना है? 3। तो ये चीज क्या बन गई? ये बन गई 45 = 3n - 3 -3 उधर गया, तो ये बन गया 48 = 3n। तो n = क्या जाएगा? 3 × 1 = 3 3 × 18। n की वैल्यू आ गई। sn निकालना है, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। n की वैल्यू 16/2। a की वैल्यू कितनी बेटा? 5। l की वैल्यू कितनी है बेटा? 50। बस हो गया काम। ये 2 8 जा 16, ये कितना बन गया? 55 × 8, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 44। मतलब आपकी जो 16 टर्म का जो एडिशन बनेगा ना बेटा, 16 टर्म का जो एडिशन बनेगा वो क्या बनेगा? 440। 16 टर्म का जो एडिशन बनेगा वो क्या बनेगा बेटा आप लोगों का? 440। बोलो आया नहीं आया समझ में? बोलो कंसेप्ट। ये थर्ड का फर्स्ट था बेटा आपका, है ना, एनसीईआरटी बुक के अंदर थर्ड का फर्स्ट था। ठीक है, बी देखें इसका। ए दे रखा है, A13 दे रखा है, डी पूछा है और S13 पूछा है। क्या दे रखा है बेटा? यहाँ पे ए दे रखा है, A13 दे रखा है, डी पूछा है और S13 पूछा है। अब भाई देखो दिक्कत इसमें भी नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई? ए की वैल्यू दे रखी है और A13 की वैल्यू दे रखी है। A13 की वैल्यू दे रखी है तो एक बात बताओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। A13 को क्या मैं a + 12d लिख सकता हूं क्या? बोलो बोलो बेटा, A13 को क्या मैं a + 12d लिख सकता हूं क्या? जब मैंने A13 को a + 12d लिख दिया तो यहां से मेरे पास में एक इक्वेशन बन के आ गई। क्या मुझे a की वैल्यू 7 पता है? यहां पे मैं 7 पुट करता हूं तो a + 12d मतलब 7 + 12d = 35। तो 12d = 7 × 28 28। तो d की वैल्यू पॉइंट में जाएगी क्या? कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है ना? देख लो एक बार। मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूं। 5.3 सेकेंड। हाँ कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 7/3 आएगी इसकी वैल्यू। 28/12 4 3 जा 12 4 7 जा 28। तो 7/3 आ गई इसकी वैल्यू, डी की वैल्यू। अब डी की वैल्यू आ गई आपके पास में, आपको S13 निकालना है ना, कोई इशू ही नहीं है। S13 = n/2 a + l लगा दो, क्योंकि भाई आप S13 निकाल रहे हो ना, तो इसके अंदर तो फाइनल टर्म A13 ही होगी ना। भाई अगर आप S14 निकालते
तो लास्ट टर्म मतलब S14 का मतलब क्या हो गया, 14 टर्म का एडिशन। आप S13 निकाल रहे हो मतलब 13 टर्म का एडिशन, तो 13 निकाल रहे हो तो भाई उसकी फाइनल टर्म तो A13 ही होगी ना भाई। 13 टर्म का एडिशन निकाल रहे हो तो कितनी टर्म है उसके अंदर, 13 टर्म है, 13 टर्म है, जब भी तो 13 टर्म का एडिशन निकाल रहे हो। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे 13 टर्म का एडिशन निकाल रहे हो तो फाइनल टर्म आपकी A13 ही होगी। बस हो गया काम। n की वैल्यू कितनी है 13 डिवाइड बाय 2 a प्लस एल। a की वैल्यू कितनी है बेटा 7 और l की वैल्यू कितनी है आपके पास में 35। तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा 13 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8 9 10 11 बटा 42 और ये कैंसिल आउट हो गई 21 बार। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास में आ जाएगा 13 टर्म का एडिशन। बोलो आया नहीं है समझ, बोलो बोलो चपाड़ी, समझ में आया क्या सब लोगों को? दिखाई तो दे रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का ए और क्वेश्चन नंबर 3 का ही बी, है ना। अब अपन नया क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ही, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है 3 के अंदर ही, इसलिए बोल रहा था मैं आपको कि 2 और 3 लेक्चर लग सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर एक तो ये वाली कंप्लीट एक्सरसाइज है ना। सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वही लॉजिक है बेटा जो अभी तक तुम लोगों ने पढ़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए हो गया, बी हो गया। अब अपन बात करते हैं, एक मिनट देख लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सी, A12 दे रखा है, डी दे रखा है, ए दे रखा है, ए निकालना है, S12 निकालना है, ठीक है। देखो क्या है, A12 इक्वल टू इसने बोला 37 है, ठीक है। और डी की वैल्यू कितनी है बेटा, डी की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 3 है। आपको ए फाइंड आउट करना है और S12 फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। A12 दे रखा है तो इसका मतलब a प्लस 11 डी की वैल्यू दे रखी है क्या 37 मुझे। अरे यार मैं डायरेक्ट करूंगा, देखो जो लेक्चर नहीं देख के आया ना वो देख के आओ भाई, सिंपल सी बात है। A12 को a प्लस 11 डी लिख सकता हूं मैं, डी की वैल्यू 3 दे रखी है मुझे, बोलो इक्वल टू 37। तो क्या यहां से मेरे पास में a की वैल्यू 44 आ जाएगी क्या? देखो ना 11 3 जा 33, 37 माइनस 33 कितना आ गया 4 आ गया। बस हो गया काम। S12, अब S12 पूछिए मतलब लास्ट टर्म क्या होगी, A12 होगी, ठीक है। तो n/2 मतलब 12 डिवाइड बाय 2, ठीक है। a प्लस एल, तो a की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास में 37 और फाइनल सॉरी a की वैल्यू 37 नहीं है 2 4 है, a की वैल्यू 4 है और A12 की वैल्यू 37 है। ये कैंसिल आउट हो गया 6 टाइम, तो आंसर कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 41। तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, मतलब 12 टर्म का एडिशन जो आएगा वो कितना आएगा बेटा 246 के इक्वल आएगा। बोलो आया नहीं है समझ में, बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th आप लोग ट्राई करना, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, 3 का 4th आप लोग ट्राई करना खुद से। A3 दे रखा है आप लोगों को 15, S10 दे रखा है आप लोगों को 125, D की वैल्यू पूछी है और A10 की वैल्यू पूछी है। बेटा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। वही 2 इक्वेशन बनेंगी इसके अंदर, ध्यान देना। इसके अंदर कितनी इक्वेशन बनेंगी, 2 इक्वेशन। देखो थोड़ा बहुत मैं हिंट दे देता हूँ, है ना। A3 को क्या लिख सकते हो आप, a प्लस 2d लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, a प्लस 2d। S10 को क्या लिख सकते हो आप, S10 का फॉर्मूला पढ़ा है ना आप लोगों ने, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये पढ़ा है ना तुम लोगों ने, बोलो। या फिर ये ना लिखो तो एक वो छोटा वाला फॉर्मूला भी तो पढ़ा है आप लोगों ने, है? बोलो 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 भाई। A3 को क्या लिख सकते हो, बता ही देता हूं मैं। A3 को लिख सकते हो a प्लस 2d इक्वल टू 15, एक इक्वेशन तो ये बन गई, है ना। अब इसकी वैल्यू बनाओगे तो S10 n/2 और ये बन जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना दे रखा है 125। बोलो भाई, मतलब 10 टर्म का एडिशन मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 10 और ये चीज क्या बन गई 2a प्लस 9d, भाई 10 माइनस 1 9d, है ना, इक्वल टू कितना आ गया 125। भाई ये कैंसिल आउट हो गया कितनी बार 5 टाइम, तो मेरे पास में वैल्यू क्या आ गई 2a प्लस 9d इक्वल टू 125 डिवाइड बाय 5। अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये, 5 2 जा ये बन गया 25। तो ये इक्वेशन मेरे पास में बन गई 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। बोला है नहीं आया समझ में? अरे भाई समझ में आया क्या भाई? मेरे को A3 दे रखा है, A3 की वैल्यू 15 दे रखी है, मतलब एक्चुअल में A3 को क्या लिख सकता हूँ a प्लस 2d लिख सकता हूँ ना। कैसे आया पता है ना? आप लोग क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फॉर्मूला क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस 3 माइनस वन 2, ए प्लस 2d इक्वल टू 15, है ना। जो लेक्चर देख के आया उसको समझ में आता होगा ये। हमें पता है एसएन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एसएन, है ना, इक्वल टू एसएन, यही फॉर्मूला होता है ना बेटा एसएन का। अब मैं बोलता हूं 10 टर्म का एडिशन, किसका, 10 टर्म का एडिशन, मतलब S10 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, S10 इक्वल टू n/2, मतलब 10/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस वन, एन की जगह पे क्या लिखोगे 10 माइनस वन कितना बचेगा 9d बच गया, तो S10 इक्वल टू 2a प्लस 9d आ गया, ठीक है। तो S10 की वैल्यू कितनी है, 125 के बराबर है, इधर लिख दिया मैंने, चलो इधर लिख दो, S10 की वैल्यू कितनी है, 125 के बराबर है, बोलो S10 की वैल्यू कितनी है, 125 के बराबर है, ये 5 टाइम कैंसिल आउट हो गया, 2a प्लस 9d आ गया, ठीक है। ये 5 नीचे जाएगा तो ये बन गया 125 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 2a प्लस 9d, ठीक है। ये कैंसिल आउट होगा, 5 2 जा 5 5 जा, तो यहां से मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। बोलो आया नहीं आया समझ में, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गई आपकी कौन सी, इक्वेशन नंबर 1। क्या इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना आता है आप लोगों को? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो a और d की वैल्यू आ जाएगी, a और d की वैल्यू आने के बाद में आप a टर्म इजीली निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आगे नहीं करवा रहा हूं, है ना, ये क्वेश्चन आगे नहीं करवा रहा हूं, इसके अंदर आपको a निकालना है और d निकालना है ना, बताना मुझे क्या आता है इसका, a और d की क्या वैल्यू आएगी बताना मुझे, ठीक है बेटा। चलो मिटाने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 हो गया, है ना। 4 मैंने बता दिया तुम लोगों को, जहां तक प्रॉब्लम आनी थी वो आ सकती है, उसके अलावा पूरी चीज बता दी है ना। चलो मिटा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 के बाद में है क्वेश्चन नंबर 3 का 5th आता है, d की वैल्यू दे दी, S9 की वैल्यू दे दी, a और A9 पूछ लिया, क्या क्या दे दिया बेटा, d की वैल्यू दे दी। बेटा क्वेश्चन खूब बन सकते हैं, मैं फिर बता रहा हूं तुम लोगों को, क्वेश्चन इतने बन सकते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते, इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। d दे रखा है, S9 दे रखा है, S9 कितना दे रखा है आप लोगों को, S9 दे रखा है 75, है ना। आप लोगों को निकालना क्या क्या है, एक तो a पूछा है और एक आप लोगों को पूछा है A9, a की वैल्यू क्या होगी और A9 की वैल्यू क्या होगी, ये चीज पूछी है, ठीक है बेटा। चलो पहले ये देखो S9 दे रखा है, तो क्या S9 की जगह है Sn वाला फॉर्मूला लगा दूं मैं, n/2 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय d, n की वैल्यू कितनी है बेटा, भाई n के प्लेस पे 9 रखा है, तो ये क्या बन गया अपने पास में 9/2, बन गया नहीं बन गया। a की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, n माइनस वन 9 माइनस वन इंटू 8, 9 माइनस वन मतलब 8 बन गया, और d की वैल्यू कितनी है 5। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? क्या तुम्हें S9 की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है सर, 75 इक्वल टू 9/2, है ना। ये बन गया कितना 2a प्लस 5 8 जा 40, सही है क्या? बोलो बोलो बोलो, सही है क्या? अब ढंग से देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन गया 75 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू, यहां से भी 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया a प्लस 20। बोलो बोलो बेटा, समझ में आ रहा है क्या इतना? अरे भाई कुछ भी नहीं किया ना, S9 की जगह 75 पुट किया, 75 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 75 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, ये 9 75 के नीचे चला गया, इस तरीके से 2a प्लस 40 में से 2 कॉमन ले लिया, a प्लस, बताऊं क्या, देखो ये चीज हो गई 75 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 9 इंटू 2a प्लस 40। बोलो यहां तक चीज समझ में आई क्या? ये 9 कहां चला गया नीचे, तो ये बन गया 75 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 2a प्लस 40। चलो आगे करें, 75 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 9 इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन देखो क्या निकल रहा है, क्या 2 कॉमन निकल रहा है, तो ये बनेगा a प्लस 20। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया क्या, बोलो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया क्या? बोलो यहां तक चीजें समझ में आई क्या? बोलो बेटा यहां तक चीजें समझ में आई क्या? देखो एक बार इसको, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 यहां तक क्लियर हुई क्या बेटा? यहां तक देखो, मैं पानी वानी पी लेता हूं जब तक, पहले इसका आंसर देख के फिर पानी पीता हूँ। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th -35/3 का आंसर आ रहा है इसका। चलो देखेंगे वो तो क्या आएगा। यहाँ तक देखो, यहाँ तक समझ में आया क्या बेटा?
अब देखो ये चीज कैंसिल आउट हो रही है 3 टाइम, और ये चीज कैंसिल आउट हो रही है 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25/3 टाइम्स। तो देखो यहां से वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 25/3 इक्वल टू a प्लस 20 उधर जाएगा तो ये बन गया 25/3 माइनस 20 इक्वल टू a। इसका एलसीएम लिया 3 तो ये बन गया 25 माइनस 60 इक्वल टू a, और ये रह जाएगा अपने पास में माइनस का 35/3 इक्वल टू, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 35/3। बोलो आया नहीं आया समझ में? बोलो बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? अब मुझे a9 निकालना हो तो a9 इजीली निकाल लूंगा मैं। बोलो a9 की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लूंगा, बिल्कुल है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 5th। बेटा हर क्वेश्चन में एक लॉजिक है, हर क्वेश्चन में लॉजिक है, क्वेश्चन को करना है, हर क्वेश्चन को खोलना है ना, हर क्वेश्चन को ओपन करना है। जैसे S9 की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी ना, तो मेरे को दिखाई देगा कि एक इक्वेशन बन रही है। इक्वेशन बनते ही मेरे पास में किसी ना किसी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जब तक क्वेश्चन को छेड़ोगे नहीं ना, क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, है ना। क्वेश्चन को छेड़ना पड़ेगा, है ना। जैसे तुम लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा छेड़म चाड़ी का प्रोसेस रखते हो, वैसे ही क्वेश्चन के साथ में भी आप लोगों को ये प्रोसेस रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के, ठीक है, 3 के अंदर अब इसके अंदर कितने क्वेश्चन बचे हैं आपके 6 7 8 9 10। ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 ये क्वेश्चन आप लोगों को करने, ये होमवर्क है आपका, है ना। आज इतना ही कर रहे हैं क्योंकि क्या मेरे को आ रही है नींद, है ना। a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, Sn इक्वल टू आपको दे रखा है 90, आपको n निकालना है और an निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करने की कोशिश करना है इसको। 6th के बाद में 7th, a दे रखा है 8, an इक्वल टू दे रखा है 62, Sn इक्वल टू दे रखा है 210, इसमें n निकालना है एंड d निकालना है 210, है ना। देन क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या क्या दे रखा है, an दे रखा है 4, ठीक है, d की वैल्यू दे रखी है 2, Sn की वैल्यू दे रखी है -14, n निकालना है और a निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 a दे रखा है 3, n दे रखा है 8, s दे रखा है 192, d निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 l दे रखा है 28, s दे रखा है 144, और टोटल इसने बोला कि टोटल टर्म जो है वो 9 है। टोटल टर्म कितनी है 9 है। देन फाइंड a, तो आप लोगों को क्या निकालना है बेटा, a क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 3 करने के अलावा इसके अंदर अभी 18 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन और बाकी हैं बेटा, है ना। तो बड़ी एक्सरसाइज है, ठीक है, लेकिन करते रहना है, ठीक है बेटा, करते रहना है। और जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखे हैं वो डायरेक्ट इस लेक्चर को बिल्कुल मत देखना, कोई मतलब नहीं है देखने का। पहले प्रीवियस लेक्चर को देख के आओ, उसके बाद में इस लेक्चर को देखो, ठीक है बेटा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।